अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हुआ था 2025 में, फाल 2025 में, इसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रेड 6 सब्जेक्ट है साइंस। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमसीक्यूज भी और बाकी पेपर भी आपको दिखा देंगे, तो उसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर हम इसके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। जो आने वाले टेस्ट वाला टीचिंग टेस्ट है और इस तरह की असेसमेंट है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड? ClC कार्बन और सोडियम क्लोराइड O2। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो दूसरा एमसीक्यूज है, द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी आर सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, क्लोराइड, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है सोडियम, कैल्शियम और आयरन, ऑप्शन ए। तीसरा एमसीक्यूज है, अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इज फ्रूट, फिश, मिल्क और वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी। इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच द फॉलोइंग पार्ट्स डज डाइजेशन बिगिंस इन द ह्यूमन बॉडी? स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ और एसोफेगस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी माउथ से है। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड डैश। तो यहाँ पर इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक होता है माइक्रो छोटा और दूसरा होता है मैक्रो बड़ा। जो बड़े न्यूट्रिएंट्स है वो इसमें आ जाते हैं। Process in which a plant grows in roots and form a new plants from the stem is called कटिंग है, लेयरिंग है, बडिंग है और ग्राफ्टिंग। तो ऑप्शन बी लेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड डैश, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन। तो जो एक पर मुश्तमिल है, यूनी का मतलब है एक, या खुलवी जानदार कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉल्ड डैश। तो ये सेल है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट? रूट्स है, शूट्स है, स्टेम और लीव्स। क्लोरोप्लास्ट ये जो सबस पत्ते हैं, तो ये इसमें यानी लीव्स में, ऑप्शन डी। सब्जीना, क्लोरोप्लास्ट सब्जीना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर स्पेस इन एनर्जी बिटवीन द एटम? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर स्पेस इन एनर्जी बिटवीन द एटम? तो ज्यादा स्पेस किस में होता है, वो गैस में ही होता है आपके पास, ऑप्शन सी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट पार्टिकल्स एक्सेप्ट डैश। टेम्परेचर है, साइज ऑफ कंटेनर, स्टेट ऑफ मैटर, एनर्जी। ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन साइज ऑफ कंटेनर, ऑप्शन बी इसमें क्या है, इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following require less energy to break the force of attraction between the particles? लेस एनर्जी किस में चाहिए होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो गैस। क्वेश्चन नंबर 13 है, when a solid turns into liquid the process is called? सॉलिड जब मेल्ट होता है वो लिक्विड में तब्दील होता है, मेल्टिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर सॉलिड्स डू नॉट फ्लो बिकॉज ऑफ डैश। किस वजह से, वीक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, लार्ज गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स, फिक्स अरेंजमेंट, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम। उसकी फिक्स अरेंजमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सॉलिड्स? वीक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, लार्ज गैप बिटवीन और फिक्स्ड अरेंजमेंट। तो यही है इसमें भी, ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपन्स टू पार्टिकल्स ऑफ गैस व्हेन इट कूल्ड। जब इसको ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, यानी कूल, मूव फास्टर, स्टॉप मूविंग, स्लो डाउन एंड कम क्लोजर, स्प्रेड फर्दर। तो ये स्लो डाउन, कम हो जाती है इसकी हरकत, एंड कम क्लोजर, करीब करीब आ जाते हैं इसके पार्टिकल्स गैस के। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच स्टेट्स ऑफ मैटर डू द पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड आर फार अपार्ट। एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, आसानी से हरकत कर सकते हैं। सॉलिड में तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में भी थोड़े से लूजली होते हैं, लेकिन उस तरह नहीं होते। और गैस में आसानी से है, मतलब यहाँ पर एक दूसरा आइटम यहाँ पर आसानी से ये इधर जाता है, ये इधर, और ये इस तरह, ये फ्रीली मतलब हरकत कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, which of the following requires more energy to break the force of attraction between the particles। पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में। तो ये सॉलिड्स है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स स्ट्रक्चर दैट हैव अ डेफिनेट शेप और कार। किसकी डेफिनेट शेप, लिक्विड, गैस, सॉलिड और प्लाज्मा। तो ये सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, वो क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेकिंग इन ऑफ द फूड इज कॉल्ड। डाइजेशन है, इंजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इंजेशन। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो यहाँ तक तो एमसीक्यूज जो टेस्ट वगैरह के लिए हम सॉल्व करते हैं। बाकी आरआरक्यूज पेपर्स की तैयारी के लिए आप करना चाहें तो ये आप नीचे इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, अगले पेज भी बता देते हैं आपको। तो पेपर के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस भी आप लाजमी तैयार करें, या नेक्स्ट टाइम आप असेसमेंट वगैरह के लिए। तो वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद 7th 8th क्लास के एमसीक्यूज और पेपर इस तरह हम अपलोड करें उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, इसका फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।